हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इस वाक्य के विषय में आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पहले दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसकी पहचान बता रहा हूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, जो इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, अब मैं चलते हैं इसके बनाने के नियम पे। जो इसका पहला नियम है कि इन नेगेटिव वाक्यों में मतलब जो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है इसका जो नेगेटिव वाक्य है कि इन नेगेटिव वाक्यों में एक वचन मतलब सिंगुलर, कर्ता मतलब सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया है मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें जो एक वचन कर्ता होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट जो होगा या बहुवचन कर्ता होगा उसके साथ में सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं, और एक वचन के रूप में हम सब्जेक्ट होता है जो हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में दूसरा है कि इन वाक्यों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इस टेंस में हमेशा हम वर्ब की जो है वो तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों देखिए कि जो हमारा फार्मूला है सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मतलब कर्ता का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम उसी के अनुसार मतलब कर्ता के ही अनुसार या तो हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में से एक को आना है। अगर कर्ता जो हमारा है अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसी के अनुसार हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या बहुवचन है तो उसी के अनुसार हम हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जो हम मैन वर्ब लगाएंगे, जो मैन वर्ब लगाएंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे मतलब तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। जो मैन वर्ब हमारी होगी वो तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मतलब कर्म जो होता है उसके बाद लगाएंगे, और लास्ट में जो हमारा शेष बचता है जिसको मतलब अदर कहते हैं ये शेष है, इसके बाद ये लगाएंगे। अब एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि जैसे राम आज खाना नहीं खा चुका है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम राम। अब उसके बाद में हैज या हैव लगाएंगे। अब राम देखेंगे तो राम हमारा एक वचन में आता है या बहुवचन में आता है, तो राम है ये किसी का नाम है तो ये सिंगुलर में आता है, तो हमेशा इसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में हम देखते हैं मैन वर्ब। अब जो मैन वर्ब हमारी होती है वो खा चुका है, खा, और इसके बाद में अब देखते हैं दोस्तों, अब ये हमारा पहले इसमें निगेटिव है, नॉट का प्रयोग होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो हमारा फार्मूला है इसमें हमारा हैज हैव के बाद में हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है तो हम हैज और हैव के बाद में क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। और उसी तरीके से हम इस टेंस में भी क्या करेंगे कि राम हैज, अब निगेटिव है तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट हो गया। उसके बाद में अब मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या होती है, खा चुका। अब खा की जो होती है वो ईट होती है। अब ईट की इसमें हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म ईट की होती है ईटन, तो राम हैज नॉट ईटन। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्या खा चुका है, खाना, तो इसकी मीनिंग जो होती है वो द फूड का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में अब अदर क्या बचा है इसमें, टुडे, टुडे माने आज,
आज जो है इसकी जो मीनिंग होती है वो होता है टुडे। तो हो जाएगा राम हैज नॉट ईटन द फूड टुडे। राम आज खाना नहीं खा चुका है। दोस्तों ये तुम्हारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका ये फार्मूला है। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर मैन वर्ब की तीसरी अवस्था मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों अब चलते हैं इसके उदाहरणों पे, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1। वह अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जा चुका है, मतलब वह अपने भाई के साथ में कानपुर नहीं जा चुका है। तो लास्ट में क्या है, चुका है। ये इसकी क्या होती है, पहचान होती है। तो वह अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जा चुका है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या है, वह की इंग्लिश जो होती है वो ही। अब उसके बाद चलते हैं हैज लगेगा या हैव लगेगा। जो हमारा वह है वह हमेशा एक वचन में आता है, सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के साथ में हमेशा हम हैज का प्रयोग करते हैं। ही हैज। अब इसके बाद में निगेटिव है तो इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, तो इसके बाद में हमारा नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब इसकी वर्ब की जो फॉर्म लगाएंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब जा चुका, अब इसमें जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म जो होती है वो गॉन होती है। तो ही हैज नॉट गॉन। उसके बाद कहा टू कानपुर, जो हम टू का प्रयोग करते हैं वो गो के बाद में कंपल्सरी होता है। तो गॉन टू कहा, कानपुर हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, के साथ, मतलब अपने भाई के साथ। अब के साथ की जो होती है वो विद होती है, तो विद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अपने भाई, तो सब्जेक्ट में जब ही का प्रयोग होता है तो वहां पर अपने के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है, तो हिज। और ब्रदर माने भाई, BROTHER, ब्रदर माने भाई। तो ही हैज नॉट गॉन टू कानपुर विद हिज ब्रदर। वह अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जा चुका है। दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चे इस मैदान में मैच नहीं खेल चुके हैं। जो बच्चे हैं वो इस मैदान में मैच नहीं खेल चुके हैं, तो बच्चे की होती है, क्या लगा लेंगे पहले, चिल्ड्रन। CHILDREN, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद में यहाँ पे बच्चे क्या है, बहुत से बच्चे हैं, तो लगाएंगे यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिर उसके बाद में निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, तो नॉट का प्रयोग। द चिल्ड्रन हैव नॉट। खेलना क्या होती है, प्ले, और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड होती है। ठीक है। अब बच्चे मैदान में क्या खेल रहे हैं, मैच, प्लेड द मैच, मैच। उसके बाद में कहा खेल रहे, मैदान में, मतलब इन दिस फील्ड, FIELD, फील्ड भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे ग्राउंड भी लगा सकते हैं, GROUND। चाहे आप फील्ड का प्रयोग करें, चाहे आप इसमें ग्राउंड का प्रयोग करें। तो द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड द मैच इन दिस फील्ड या ग्राउंड। बच्चे इस मैदान में मैच नहीं खेल चुके हैं। दूसरा, हमने आज अपना पाठ याद नहीं किया है, तो हम की क्या होती है, बी का प्रयोग होगा। बी सब्जेक्ट में हमेशा बी का प्रयोग होता है। बी हमेशा जो होता है वो बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के साथ में इसमें हैव का प्रयोग करेंगे। तो बी हैव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारी वर्ब है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब याद करना होती है लर्न, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लर्न। ठीक है, लर्न अपना पाठ।
अब जब सब्जेक्ट में बी होता है तो अपने के लिए हम आवर का प्रयोग करते हैं। आवर लेसन माने लेसन। फिर लास्ट में क्या आएगा? आज। आज की क्या मीनिंग होती है? टुडे होती है, टुडे। अब चलते हैं इसके चौथे टेंस पे। वे इस नदी में स्नान नहीं कर चुके हैं, तो बे की होती है दे। तो दे हमेशा हमारा क्या आता है? बहुवचन में आता है। तो बहुवचन के साथ में दे हैव, फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। निगेटिव में नॉट। दे हैव नॉट स्नान करना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नान करना को होती है वाट, BATH। बात माने स्नान करना होता है, और इसी की हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, वाट हो जाएगा। तो दे हैव नॉट वाट। फिर कहा? इन दिस रिवर। दिस रिवर माने नदी, इन दिस रिवर। फिर लास्ट जो टेंस है वो राहुल यह पत्र नहीं लिख चुका है। राहुल यह पत्र नहीं लिख चुका है। तो राहुल नाम है, तो राहुल। अब राहुल हमारा एक वचन है या बहुवचन है? जो राहुल हमारा है वो इसमें क्या है? एक वचन। तो एक वचन के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद निगेटिव में इसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब इसमें क्या है? लिखना। लिखना क्या होती है? राइट। और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटर्न। रिटर्न हो गए। फिर उसके बाद में दिस लेटर, रिटर्न दिस लेटर यहाँ पर। तो दोस्तों ये इसके पास एग्जाम्पल है, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।